सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 17। इससे पहले श्लोकों में हम यह जान चुके हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष किसको प्राप्त होता है, कौन उसका अधिकारी है। अर्जुन ने क्या क्या तर्क दिए कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, उसका मुख्य कारण क्या है। इससे और भी व्याख्याओं में अगर हम जाएं तो हम यह जान चुके हैं कि कितना हमको सहन करना चाहिए, किस चीज़ को हमको सहन करना चाहिए और किस चीज़ का हमको त्याग कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। अब इसके आगे अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि एक ही अविनाशी तत्व है, तुम उसको जानो, और वो ही तत्व सत्य है। उस तत्व का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आत्मा परमात्मा में से अविनाशी कौन है, और आत्मा और परमात्मा में से श्रेष्ठ कौन है। अगर आत्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है तो क्या आत्मा का बना जो नित्य स्वभाव है वो बना रहता है, अर्थात आत्मा की सत्ता रहती है या नहीं रहती है। अगर रहती है तो वो किस प्रकार से, और अगर नहीं रहती है तो आत्मा का नित्य होना कैसे सिद्ध होगा। तो हम कुछ इन पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे, जैसी ईश्वर के ऊपर रहेगी। आत्मा नित्य है, यह भगवद गीता में ही कहा गया है कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना कुछ किसी भी प्रकार से आत्मा का अंत नहीं किया जा सकता, और आत्मा के जन्म का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसलिए आत्मा नित्य है। परमात्मा तो नित्य है ही। परमात्मा के बारे में तो नेति नेति वेदों ने कहा है, तो हम इसकी क्या ही व्याख्या करेंगे। तो जो परम तत्व है वो श्री भगवान है, और ऐसा अर्जुन ने भी 10वें अध्याय में कहा है कि आप ही परम धाम हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आपका ही धाम परम है, आप ही पवित्रों में पवित्र हैं, आप ही वो आदि पुरुष हैं, वो जिसको वेदों ने गाया है, जिसका वेदों ने वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो परमात्मा है वो नित्य तत्व है। आत्मा और परमात्मा में से परमात्मा श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम शक्ति और शक्तिमान की संज्ञा लेंगे। जो शक्तिमान होता है उसकी शरण में शक्ति रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आत्मा है वह भगवान की शक्ति है, जबकि परमात्मा शक्तिमान है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा यदि परमात्मा की शरण में चली जाती है तो उसकी सत्ता रहती है या नहीं रहती है। तो हम यह कहेंगे कि आत्मा की सत्ता रहती है, क्योंकि आत्मा नित्य है। अब हम यह कह सकते हैं कि जो शक्ति होती है, जब वो शक्तिमान के पास रहती है, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि जब तक शक्तिमान उस शक्ति का प्रयोग ना करे तो हम यह मान लें कि वो शक्ति उनके पास है ही नहीं। तो हर समय तो भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें तो वो अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग तो नहीं करते हैं, परंतु यह तो नहीं कह सकते कि सुदर्शन चक्र उनके पास नहीं था। तो इसीलिए शक्ति जब शक्तिमान की शरण में होती है तब भी उसकी सत्ता बनी रहती है, अर्थात आत्मा नित्य है, और जब भगवान की शरण में चली जाए तब भी उसकी सत्ता रहती ही है। तो आत्मा की सत्ता नित्य है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो कारण शरीर होता है। कारण शरीर जो होता है वह 3 गुणों से प्रभावित होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
उसी के अनुसार उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, और उसी के अनुसार जब उन गुणों को वो त्याग देता है, उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है, किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता, समभाव में स्थित हो जाता है, तब ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, कारण शरीर को मोक्ष मिलता है। अब भगवान ने मान लीजिए सबसे पहले मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाया तो उसको तर्क विवेक शक्ति दी, उसको बुद्धि दी, और फिर उसको इस दृश्य जगत में छोड़ दिया। बाकी जीवों की उत्पत्ति क्यों की? अब ये प्रश्न उठता है। तो बाकी जीवों की उत्पत्ति इसलिए की कि मनुष्य उनके साथ में कैसा व्यवहार करेगा, किस परिस्थिति में वो कैसा निर्णय लेगा। तो जैसे लौकिक दृष्टांत में अगर हम समझें, तो जब हम किसी बच्चे को कक्षा में पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने के बाद में उसकी परीक्षा ली जाती है, उसके सामने अलग अलग तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं, जिसमें जो अध्यापक है, जो गुरुवर है, वो यह देखते हैं कि उसने अपने तर्क बुद्धि का, सम्यक बुद्धि का परिचय देकर उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में भगवान ने मनुष्य को डाला। अब मनुष्य किस गुण से प्रभावित होकर कैसा अपना स्वभाव बनाता है और किस परिस्थिति में वो अपने कैसा निर्णय लेता है, उस ही आधार पर उसके कर्म संचित होते हैं। उन कर्मों के हिसाब से ही उनको फल मिलते हैं। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल, और बुरे कर्म किए तो बुरा फल। यह उसी प्रकार है कि अगर आप बच्चे ने कक्षा का जो परीक्षा पत्र है उसमें सही उत्तर दिए तो उसको फल अच्छा मिलेगा, अर्थात उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। और अगर प्रश्न सही से उत्तर उसने नहीं दिए प्रश्नों के, तो उसके सही से नंबर नहीं आएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ऐसी परिस्थिति में भगवान हमको इसलिए डालते हैं कि अगर हम विपरीत परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लें जिससे किसी की हानि नहीं हो रही है और उसका हमने हल भी निकाल दिया, अर्थात उस कर्म में हम लिप्त भी नहीं हुए, लेकिन हमने फिर भी अच्छा कर्म कर दिया, तो उसी हिसाब से कर्मों के फल मिलते हैं। अगर कर्म ऐसे होंगे कि जिसमें हम फल के अधिकारी अपने आप को न समझें और बस ये समझे कि भगवान ने हमको इस परिस्थिति में डाला है, हम यहाँ पर एक परीक्षा देने आए हैं, उस परीक्षा को हमने अटेम्प्ट किया, उस परीक्षा को हमने दिया, उस परीक्षा में जैसा भी फल भगवान देंगे वो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, हमें अपना कर्म करना है, अर्थात हमें परीक्षा देनी है। हमें अपने सामने आए हुए कर्तव्य की पूर्ति करनी है। यही धर्म की सरलतम व्याख्या है। तो सार रूप में कहते हैं कि आत्मा उसी प्रकार आप समझें जैसे कि एक बल्ब होता है, उसमें जब करंट, बिजली, विद्युत की शक्ति रहती है तब वह प्रकाशमान होता है, जब उसमें विद्युत की शक्ति नहीं रहती है तो वह प्रकाशमान नहीं होता है। तो जो शरीर है वो बल्ब है और जो विद्युत है वो आत्मा की शक्ति है। आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को मोक्ष मिलता है। आत्मा ना कहीं जाता है ना कहीं आता है। आत्मा व्याप्त है। जब तक किसी शरीर में आत्मा की शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता रहती है तब तक वह इस पृथ्वी लोक पर बना रहता है, और जब उसकी किसी भी शरीर को आत्मा की शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वह शरीर मर जाता है। अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो चिरंजीवी हैं उनकी तो मृत्यु नहीं हुई, जबकि इस धरा पे जिसका जन्म होता है उसकी एक मृत्यु निश्चित है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके शरीर में आत्मा की शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे ही हम
जो सूक्ष्म शरीर है उसकी यात्रा को भी तो हम रोका हुआ मान लेते हैं जब वह मोक्ष की स्थिति में जाता है। तो उस स्थिति के बाद जब पुनर्जन्म नहीं होता तो यहाँ पर जन्म के बाद मृत्यु को रोक दिया गया है। जब उस शरीर का प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, आत्मा की शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, तो हो सकता है कि उन शरीरों का भी नाश हो जाए। और यह दृष्टांत भी हम सामान्य जीवन से ही लेते हैं कि शरीर की आत्मा की शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता को हम कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हम शरीर को सही तरीके से, जिस तरीके से जैसे ऋषि मुनि जो हैं अल्प आहार करके और तपस्या करके अपने इंद्रियों को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग द्वारा, हठ योग द्वारा बहुत सारे योग करते हुए अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, उनकी जो आयु होती है वो आज के समय में भी 125 साल तक पहुंच जाती है। जबकि आम जनमानुष की, हम जैसे तुच्छ जीवों की जो शरीर की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम नहीं है, 60, 70 साल, 80 साल में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही शरीर की क्षमता को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो यह बोलते हैं कि लौकिक और आध्यात्मिक, अलौकिक जो है उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर जो सिद्धांत चलते हैं वो सिद्धांत यहाँ पर नहीं चलते हैं। व्यक्तिगत मत में यह मानता हूँ कि लौकिक में कुछ भी पैदा करने की क्षमता नहीं है, कुछ भी उत्सर्जन करने की क्षमता नहीं है। हम वही दृष्टांत, वही सोच, वही नियमों को लेकर आगे बढ़ते हैं जो आध्यात्मिक में बताया दिए गए हैं, या उस जगत से ही सीख कर इस जगत में वो चीज़ें आती हैं। हमारे पास किसी भी विधि विधान को बनाने की क्षमता नहीं है, हम सिर्फ खोज करते हैं। वैज्ञानिक किसी भी चीज़ को बनाते नहीं हैं, वो उसको खोजते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, जितना बन पड़ेगा सामान्य जीवन के लिए हम इसको जोड़ने का, भगवत गीता की शिक्षाओं को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आम जनमानस इन बातों को समझकर अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सके। शिव सीताराम।